Good morning, all kids. How are you all? I hope you all are good. Kids, today I am going to teach you lesson 13 The Seasons मीन्स की मौसम. किड्स, आज इस चैप्टर में हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. आपको पता है ना किड्स, डिफरेंट सीजन्स के डिफरेंट फूड्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं. गर्मी में हम लोगों को कुछ ठंडा खाने का मन करता है, ठंडी में कुछ गर्म खाने का मन करता है, रेनी सीजन में गर्म गर्म पकौड़े खाने के मन करते हैं ना. तो अकॉर्डिंग टू सीज़न हमारा ड्रेस, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो हमारा फूड, सब कुछ चेंज हो जाता है ना. वातावरण में भी हम लोग वो परिवर्तन आराम से महसूस कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो किड्स, इस ब्यूटीफुल चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं. देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये कन्वर्सेशन के फॉर्म में है. लाइक माँ है और उनके दो बच्चे हैं, नेहा और राहुल. उनके बीच कन्वर्सेशन हो रहा है और ये कन्वर्सेशन के ही फॉर्म में है. तो चलो शुरू करते हैं. मदर, माँ कहती है, द वेदर इज़ लवली टुडे. मीन्स कि आज मौसम बहुत प्यारा है. द गार्डन इज ऑल्सो लुकिंग एट इट्स बेस्ट. और जो बगीचा है ना, वह भी बहुत अच्छा लग रहा है. नेहा, तो नेहा कहती है, लुक एट दिस पैच ऑफ पैंसीज एंड स्वीट पीच. देखो, नेहा कह रही है कि देखो वो जो पैच ऑफ पैंसीज, मतलब ये फ्लावर है, और स्वीट पीच, उन स्वीट पीच को देखो, वो मतलब कि बहुत सुंदर लग रहे हैं. नेहा ये इंडिकेट कहना चाह रही है. राहुल, those flowers are spreading their scent all around the garden. मीन्स कि राहुल कहता है, वे जो फूल है ना, पूरे बगीचे में अपनी जो खुशबू है वो बिखेर रहे हैं. राहुल डन. मदर, आई थिंक मार्च इज़ अ लवली मंथ. मैं सोचती हूँ कि मार्च बहुत प्यारा महीना है. इट इज़ अ मंथ ऑफ स्प्रिंग सीजन. यह जो मौसम है, यह वसंत ऋतु का है. मार्च में कौन सा मौसम होता है? वसंत ऋतु. आई लाइक स्प्रिंग सीजन द मोस्ट. और मुझे सबसे ज़्यादा स्प्रिंग सीजन पसंद है. इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीजन्स. और इसे ऑफ सीजन्स, लेकिन इसको हिंदी में आप क्या बोलोगे? ऋतुराज बोलोगे. ठीक है, क्वीन ऑफ सीजन्स मतलब ऋतुराज. वसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं, लेकिन ऋतुराज कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्वीन ऑफ सीजन्स कहते हैं. ठीक है किड्स, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात थी, सीखने योग्य. क्वीन ऑफ सीजन्स, ऋतुराज, वसंत को कहते हैं. ठीक है, मीन्स कि जितने भी मौसम होते हैं ना, उन सब मौसम में सबसे ज़्यादा जो अच्छा मौसम है वो वसंत होता है. क्यों होता है ये आपको बताना है. वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको भी जस्ट बताई हूँ. इसमें चारों तरफ फ्लावर्स होते हैं, मौसम बहुत खुशनुमा होता है, ठंड नहीं होती है ज़्यादा, गर्मी नहीं होती है ज़्यादा, बहुत ही अनुकूल मौसम होता है ये. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ईयर. यह साल का एक भाग है. वी हैव 4 सीजन्स इन आवर कंट्री. हमारे देश में 4 मौसम हैं. दे आर समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. और वो क्या क्या हैं? समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन. रेनी सीजन इज़ द पार्ट ऑफ द समर सीजन. रेनी सीजन जो है ना, वो समर सीजन का ही पार्ट है. ठीक है, देखो गर्मी के जस्ट बाद आप देखते हो कि रेनी सीजन आती है, तो इसमें पार्ट बोला जा रहा है. बट अगर आप 5 सीजन्स भी बोलते हो तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग. आप 5 सीजन्स भी बोल सकते हो. इसमें चूँकि रेनी सीजन को समर सीजन के साथ कर दिया, इसलिए 4 सीजन्स बोल रहा है यहाँ पे. नेहा, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट? राहुल, नेहा पूछती है, राहुल तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा मौसम पसंद है? राहुल, आई डोंट थिंक आई लाइक विंटर मच. मैं नहीं सोचता कि मुझे विंटर बहुत पसंद है.
It's so cold and the days are so dull and sometimes cloudy. मीन्स कि इसे बहुत ठंडा होता है, जो दिन होते हैं वो बहुत सुस्त होते हैं, और कभी कभी बादल भी लगे होते हैं, होता है ना ठंडी। इसलिए राहुल को विंटर पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि डेज बहुत डल होते हैं और क्लाउडी वेदर होते हैं। मीन्स कि धूप नहीं अच्छे से निकलती है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, आलस आलस फील होता है, इसलिए राहुल को ये पसंद नहीं है। नेहा, बट डोंट यू लाइक टू सी द स्नो एंड ब्यूल द स्नोमैन? तो नेहा कहती है, लेकिन क्या तुम्हें स्नो देखना पसंद नहीं है, और स्नोमैन, जो स्नो से हम लोग स्नोमैन बनाते हैं, वो सब तुम्हें पसंद नहीं है? राहुल, ओ यस, आई लाइक टू गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग विंटर। तो राहुल बोलता है, बिल्कुल, अरे हाँ, मुझे विंटर सीजन के दौरान हिल स्टेशन जाना बहुत पसंद है, सो दैट आई कैन प्ले इन द स्नो, ताकि मैं बर्फ़ों में खेल सकूँ। जैसे हिल स्टेशन जाओगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ होते हैं और आप बर्फ़ से जी भर के खेल सकते हो, लेकिन ठंडी में। नेहा, डैडी, विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट? नेहा अपने डैडी से पूछती है, डैडी, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीज़न पसंद है? तो फादर बोलते हैं, आई लाइक समर, मुझे गर्मी पसंद है। इट्स वार्म एंड इट डज नॉट गेट डार्क अर्ली, इसमें गर्मी होती है और जल्दी अंधेरा नहीं होती। देखते होगे ना किड्स, अभी जो विंटर सीजन शुरू है, तो 5 o'clock में लगता है क्या कि रात हो गई, पूरी तरफ डार्क डार्क हो जाता है। लेकिन समर सीजन में क्या होता है, 7 o'clock तक डार्क होता है। तो कहीं ना कहीं 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको मिलता है, उजाला वाला समय, जब आप बाहर निकल सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन ठंडी में क्या है, 5 बजे के बाद ही अंधेरा हो जाता है। तो राहुल के फादर को गर्मी का मौसम पसंद है, क्योंकि जा सकता हूँ विंटर में, क्योंकि अंधेरा लेट से होता है। मदर, नन ऑफ यू सीम्स टू हैव अ गुड वर्ड टू से अबाउट ऑटम? तो माँ कहती है, क्या तुम लोगों में से किसी के पास कुछ अच्छे शब्द नहीं है ऑटम सीजन के बारे में कहने के लिए? नेहा, व्हाट इज ऑटम लाइक मम्मी? ऑटम क्या होता है मम्मी? मदर, मतलब कि नेहा कहती है, व्हाट इज ऑटम लाइक मम्मी, मतलब ऑटम में ऐसा क्या है कि पसंद करें? ऑटम सीजन मतलब पतझड़ वाला मौसम। मदर, इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द फार्मर्स हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स, यह साल का वो मौसम है जब किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, फसल को बोते हैं, ठीक है। एंड द एप्पल्स एंड द प्लम्स राइपन इन द ऑर्चर्ड्स, और जो सेब हैं, प्लम्स हैं, वो पकते हैं ऑर्चर्ड्स में, ठीक है। ये कब होते हैं? ये पतझड़ वाले मौसम में होते हैं, ऑटम सीजन में होते हैं। फादर, ऑटम फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। ऑटम कब आता है? सितंबर और अक्टूबर के महीने में। देखो, रेनी जैसे समर सीजन एंड हुई आपका, सपोज करो जुलाई में लगभग मानसून शुरू हो जाता है आपका। फिर 2 महीने आपका रेनी सीजन होता है, और फिर सितंबर से आपका ऑटम सीजन शुरू हो जाता है, सितंबर एंड अक्टूबर में। द नाइट स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल कोल्ड, और देखें ना, अक्टूबर जैसे ही दुर्गा पूजा में क्या होती है, थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है। राहुल, बट द लीव्स लुक सो प्रिटी एज दे टर्न येलो एंड रेड, लेकिन जो पत्ते होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत होते हैं जब वो पीले और लाल रंग में रंग जाते हैं। ऑटम सीजन में आप देखोगे ना, पत्तों का जो रंग होता है वो हल्का येलो और हल्का रेड शेड में हो जाता है। नेहा, yes, but after that winter comes with short days and long nights. लेकिन उसके बाद विंटर आता है,
छोटे दिन और लंबी रातें लेकर। मदर, वेल, each season has its good and bad points. तो माँ कहती है, वेल, हर सीजन का जो है ना अपना कुछ अच्छा और कुछ बुरा पॉइंट है, बट वी शुड एन्जॉय एवरी सीजन, लेकिन हमें हर एक सीज़न को एन्जॉय करना चाहिए। तो किड्स, देखा आपने, इस चैप्टर में आपको हर एक सीज़न के बारे में कुछ न कुछ पॉइंट्स दिया गया है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो सीजन्स, इसमें 4 सीजन्स कैटेगराइज किए गए हैं, बट हम लोग 5 मान के चलेंगे, मतलब समर रेनी सीजन को समर का पार्ट नहीं मान के मैं उसको अलग ही से काउंट करूँगी। आपको क्या करना है किड्स कि अपने कॉपी में 5 कॉलम बनाने हैं, ओके, और आपको हर एक सीज़न के नेम मेंशन करने हैं, और फिर यहाँ पे आप लिख दोगे नेम, और यहाँ पे सारे सीज़न का नेम मेंशन करोगे, और फिर आप यहाँ पे किस सीज़न में कैसा फूड खाते हैं, क्रॉप्स किस सीज़न में, मंथ क्या होता है, कौन से मौसम का क्या महीना होता है, मीन्स कि जनवरी में, जनवरी टू मार्च कौन सा हो, फरवरी मीन्स कि नवंबर टू जनवरी क्या रहता है, फिर स्प्रिंग का क्या समय है, समर का क्या समय है, वो मेंशन करोगे। और इस तरह से कॉलम बना कर के आप लोग सारे बच्चे सारे सीजन्स के बारे में आप लोग एक प्रेजेंटेशन बनाओगे, रिटन प्रेजेंटेशन बनाओगे, सारे बच्चे बनाएंगे, ठीक है। आप स्केल से अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेना, अभी बस जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, और फुल इन्फॉर्मेशन आपको उन सारे सीजन्स के बारे में एक प्रेजेंटेशन, और ये प्रेजेंटेशन प्लीज़ आप लोग A4 शीट में बनाना, बहुत सुंदर से बनाना, चाहो तो हर सीजन से रिलेटेड कुछ कुछ इमेज ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, अलग से पेपर पे ड्रॉ करके, और यहाँ पे चाहो तो पेस्ट कर सकते हो। सपोज जगह बच गया, अगर नीचे में जगह बचा तो यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर लेना, और उसके नीचे सीज़न के नेम्स लिख देना, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि रिटन प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है। आपको ये तैयार करना है और सारे बच्चों को ये तैयार करनी है, और फुल इन्फॉर्मेशन देना है। लाइक आपकी इस चार्ट पेपर को देखकर, आपकी इस प्रोजेक्ट को देखकर हमें, जैसे कि कोई छोटा बच्चा भी हो ना, तो उसको पता चल जाए कि कितने मौसम होते हैं, किस मौसम का क्या इम्पोर्टेंस है, किस मौसम में क्या पाया जाता है, और किस क्षेत्र में कहाँ पे इस मौसम का प्रभाव ज़्यादा होता है। अगर आप इतना थोड़ा सा ज्योग्राफी में रिसर्च करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि किसका सबसे बेस्ट होता है, और इस प्रेजेंटेशन पे मीन्स कि ये जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे, तो अभी जो जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो इस प्रोजेक्ट पे आप लोगों को मैं 10 मार्क्स तो नहीं, लेकिन हाँ 5 मार्क्स पक्का दूंगी, 5 मार्क्स मैं इस प्रोजेक्ट पे दूंगी, तो अभी ही बता दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से करना, इस चैप्टर को पढ़ो अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछना। और अभी मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मौसम पसंद है, विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, सारे बच्चों को आंसर करनी है, ठीक है किड्स। तो अब आप लोग इस वीडियो को देखो, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू आस्क, ओके किड्स। बाय बाय एंड टेक केयर माय लवली किड्स।